एडवोकेट विलास राउत, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष हूँ मैं और हमारे वकील कम्युनिटी के लिए हमेशा कार्य करता हूँ। मित्रों, अभी 1 अगस्त को जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट इतना भयावह, इतना खतरनाक है कि इस जजमेंट ने SC ST कम्युनिटी की पूरी कमर ही तोड़ डाली दोस्तों। क्योंकि आप देख रहे हैं SC और जितनी भी जातियाँ हैं, करीबन 6300 जातियाँ हैं पूरे इंडिया के अंदर में। आप सोचिए, इसके अंदर में जो 13% SC कम्युनिटी है, तो 13% के अंदर में जो स्पेशल मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहूँगा, जो 59 जातियाँ हैं महाराष्ट्र के अंदर में, इसके अंदर में ये जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट स्पेशली ये जो आया है, ये 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया है कि SC के अंदर में वर्गीकरण किया जाए, मतलब कोटे में कोटा दिया जाए, जिसके चलते जो जातियाँ जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है, ये जातियाँ भी सामने, इन जातियों को सामने लाया जाए। मतलब जातियों के अंदर में पेड़ पैदा करने वाला ये जजमेंट है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि जो जातियाँ अभी लोगों को मालूम ही नहीं है, जबकि आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना भयंकर दिनों के बाद में, अथक परिश्रम के बाद में ये राज्य घटना को बनवाया है। जो बनवाने के लिए कई ऐसे डिबेट्स हुए, कई चर्चाएं हुई, उसके बाद में सखोल स्टडी के बाद में, डिस्कशन के बाद में ये सारे आर्टिकल बनाए गए हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, आर्टिकल 341 जो आर्टिकल बना है, इसके अंदर भी जो जातियों का समावेश किया गया है, ये बहुत स्टडी करने के बाद बनाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है कि ये जो SC कम्युनिटी की जो जातियाँ है, 59 जातियाँ है महाराष्ट्र में स्पेशली, और अलग स्टेट में अलग अलग, तो ये SC कम्युनिटी की जातियों के अंदर में वर्गीकरण किया जाए, तो ये कहाँ तक उचित है? इनको क्रिमिनल ईयर में लाया जाए। जिन जातियों के जो प्रतिनिधि है, जो बड़े बड़े पद पे है, इनको क्रिमिनल ईयर लागू करवाया जाए, तो ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि अगर इनको क्रिमिनल लाया गया, इन जातियों को अगर रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाए, तो बाकी जातियों का नेतृत्व कौन करेगा? ये हमें सुप्रीम कोर्ट को डर इस बात का है कि पूरे इंडिया के अंदर में केवल 5-6 ऐसी जातियाँ हैं, जिसके अंदर मैं कहना चाहूँगा महार, मातंग, चांभार, वाल्मीकि, ऐसे कुछ जातियाँ हैं जो जातियाँ सारे जातियों का प्रतिनिधित्व करती है, सारे जातियों का प्रतिनिधित्व करती है और सारे जातियों के लिए लड़ती है। अगर इन जातियों को रिजर्वेशन में बाहर कर दिया जाए, इनको क्रिमिनल में डाल दिया जाए, तो फिर बाकी जातियों का नेतृत्व करेगी कौन? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है कि हर स्टेट के अंदर में, हर स्टेट ने इस तरह से कानून बना के वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई बॉडी नहीं है कानून बनाने वाली। सुप्रीम कोर्ट केवल गाइडलाइन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कॉलेजियम सिस्टम की वजह से वहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके अंदर केवल ब्राह्मण समाज के लोग, 3% लोग ही जिसके अंदर राज कर रहे हैं, वो मनमाने डिसीजन दे रहे हैं मित्रों। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में अगर बाकी जाति धर्मों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया जाए, तो ये जो जजमेंट आएंगे, ये सर्वसमावेशक जजमेंट रहेंगे। क्या आप मुझे बताइए, क्या मेरिट, क्या केवल ये 3% कम्युनिटी में मेरिट है, बाकी ओपन है, OBC है, बाकी जातियों के अंदर कोई मेरिट नहीं है? मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरह से हीरा हजारों सालों से कोयले के खदान में पड़ा रहता है, जब तक तुम उसको तराशोगे नहीं, जब तक उसको हीरे को पहलू नहीं गिराओगे, तब तक उसकी चमक दुनिया को दिखेगी क्या? नहीं दिखेंगी। उसी तरह SC समाज का है कि SC समाज में ऐसे कई हीरे, कई माइंडेड लोग हैं, कई ब्रिलियंट लोग हैं, पर उनको चांस नहीं मिलता। रिजर्वेशन के माध्यम से बाबा साहब ने उनको मुख्य धारा में लाया। अभी वो जो समाज है अपनी चमक बिखेर रहा है, तो ये चमक जो है ये मनुवादियों के आंखों में खल रही है। इसलिए मनुवादी कभी नहीं चाहते कि ये सारे निचले तबके के लोग ऊपर आए और कानून अपने हाथ में ले, तो ये कभी नहीं चाहते, क्योंकि छुआछूत की भावना, एट्रोसिटी की भावना इनके मन के अंदर में है। ये मनुवादी लोग हजारों सालों से हम पर राज करते आए हैं और ये चाहते हैं कि आज भी दलित तबके के जो लोग हैं, ये SC ST के लोग जो है, आज भी दबे कुचले हालत में ही रहे। इसलिए ये जो जजमेंट आया है, ये बहुत बुरा जजमेंट है। जहाँ तक मैं चाहूँगा, ये जजमेंट की वजह से पूरे भारत के अंदर में जाति के अंदर में तेड़ पैदा हो चुका है दोस्तों। सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।